बात बिगड़ जाइए अगर कन्हैया चलोगा। बड़ी बोली परीक्षित महाराज, ए परीक्षित महाराज, तुम महाराज जी हमारी तरफ ध्यान दो। परीक्षित महाराज, ए अयो पालिका तुम पंडित जी हम सेवा खूब बनाऊं, अपनी सास के अंगना में भोजन तुम्हें खवाऊं। कन्हैया कहाँ है? कितनी सेना है? जल्दी बता दो, मेरे पास टाइम ना है। कन्हैया देखो, बोलो। एक रथ है और बामे दो घोड़ा लग रहे। मेरी किस्म। अरे तैया कन्हैया ने अंधेर कर दो और अकेलो कन्हैया है। शिशुपाल की क्या रे चौड़ी सेना, अगर कैसे हूँ कोई बात बन बिगड़ गई तो मैं क्या करें। और जी जल्दी चलो, तैयार है ले। और मैया के पास हम पहुंची, बोली मैया जब बता मेरी बारात कब है? तुम्हारी बारात तो ये सब बैठी है। मैया माँ ब्याह कब हुई है? ब्याह ब्याह के लोग दिखती है, बता तो दो। अरे ब्याह हो जाए, ब्याह ना मैया कब हुई है? जल्दी बता। टाइम ना? हाँ तो जाओ, चली जाओ, ऐसे बच जाओ। फिर गुस्सा मत हो मैया, जाती बिना काय को मुंह फुलाए रही हो, जब गुस्सा मत हो। देखो हाँ ब्याह हुई जाए, बरात तो हुआ है, तुम अपना बताओ। मैं विदा कब हुई है? जल्ली ने तो खून में पी लो, पिता तुम्हारी कल ले हुई है। मेरी किस्म तुम्हारी किस्म। अब चल रही है तेरे गले से, कले याद रख के रोए ले। देख हाँ अबे रोए तो तेरी आंखें फूलने, फिर काजल ना लगाए थे। अब मैं पेट रो तो है। अरे बड़ी बोली मैया, आज बड़ी रो करके बोली मैया, अब तुझे समझिए तेरी लली आ गई जा रही है। अच्छा हाँ तो रोए ले। आज मैं पेट रो तो है। और रुक्मिणी बोली अरे चली ससुराले, अरे दुल्हने बन के चली ससुराले, दुल्हने बन के। परीक्षित महाराज, रुक्मिणी रोए रही है, मैया के गले से लग गई। मैया जैसे समझिए नहीं लली आ गई जा रही है। चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के, मैया तुम भूल मत जाइए, भैया अंदर कह दिए। अरे सावन में छोटे तू भैया बताइए, सावन में छोटे भैया भाई भैया पे हमें बुलवाइए, भाई भैया पे हमें बुलवाइए। और अम्मा क्या कर ले आखिरी प्यार, दुल्हन बन के दुल्हन बन के
सखियों एक बात मेरी सुनो। अरे सेवा साधक सुर की करियो, अपनी सासुल को सेवा से भरियो। कहे ब्रज देश कुमार दुल्हन बनके बलिया जवान, दुल्हन बनके बहुत सुंदर। संग की सखियों को लेकर के रुक्मणी चली और रुक्म आ गया। रुक्मणी कहाँ जा रही है? भैया जल्दी बता कहाँ जा रही है? कौन है? रुक्मणी बोली भैया कौन ना जा रही? गुना रगी मैया तब जा तो रही हो। एक ड्रेस में सब होने चाहिए। अच्छा जो भेष बदल ले लली सुन, एक जैसी थाली, एक जैसे कपड़े। हाँ चलिए जुतिया पहन ले भाई। सखियों को लेकर के रुक्मणी चली और रुक्मणी जैसे ही चली महाराज और कन्हैया को रथ खड़ो है भाई मैया के मंदिर के पास में पहुंच गई। अब जब समझ रही कितनी जल्दी रथ में कूद के बैठ जाए। बोली कन्हैया कन्हैया एक आपसे विनती है, अगर अब कृपा हो जाए तो जब बताओ। भगवान बोले जिस समझ में ना आ रही है कि जहाँ रुक्मणी कौन सी है, ये तो सब एक ही रूप है। भगवान चक्कर में पड़े हैं और रुक्मणी सोच रही है माए कन्हैया हमें कैसे पहचान पाए। बोली कन्हैया ये तुम्हारी कमर में क्या है? कमर में? हाँ कमर में पीतांबर है। और जालन का है? पीतांबर में बंसी लग रही है। अरे कन्हैया एकदम बंसी बजा दे, तुम्हारे हाथ जोड़ रही। देखो हाँ एकदम बजाए दे। अगर जो हम कहूँ बजे बसुरिया जहाँ के घेर के हमारी टोटती है पसरी नेक बजाए दे थोड़ी ना। भगवान बोले बंसी नहीं बजेगी। 150 ग्राम की सौदा 11 चौड़ी सोना चढ़ी है छाती पे। बंसी और बजवा दे खाम खाए चमक गई है फिर का वो। अच्छा जब बंसी बजाने की तो बहुत बड़ी बात है। सुवर्ण ना दी। अच्छा हाँ सोया मकान लगो लगो। हाँ काय की बनी? इतनी कीमत ही है। मालूम काय की बनी? काय की बनी? पता है? बता। भगवान बोले कुबेर घड़ा में एक वृक्ष जमोने ने पंछी के नाम खड़ाई धरे। शेषन काटी महेशन तेरी ब्रह्मा ने सलगाई। अरे नारद ने जब छेद करो रजनी सन जाती तेरी घड़ी है। दैया को मांग रही देखन को मेरी अरवन खरवन की बसुरी है। परीक्षित महाराज तू तो पहे मांग रही देखन को मेरी अरवन खरवन की बसुरी है। बिल्कुल ना है, छोड़ो ना दिए। रुक्मणी बोली ऐसे बात ना बनेगी। कन्हैया जवाली सेना किसकी है? बोली जरासंध की। और जवाली सेना किसकी है? दंत बकर की। भगवान सोच गए कंगन बदो जय रुक्मणी हाथ पकड़ो बोली जल्दी आ। और रुक्मणी चुपका बैठ गई। महाराज बोली ना बिटरिया बोली देख ले जीजी और ना कोई किसी का भैया बंद ना कोई किसी का यार। जगत में मतलब को व्यवहार मौसोबीरी मारो करती थी। आज जब रथ में बैठी तो पीछे में आ रही ना है। लौट के घर पहुंची। चलो रुक्मणी की मैया ने देखो बोली है रुक्मणी कहाँ ले आओ। अरे और बोली ले आओ। लइयो हाँ का लइयो? अरे जीजी तो ले आओ रथ में धर के बैठे
खाती हाँ रात में संगई लेते थी अच्छा और जाबेरा रथ में बैठी पीछे मुड़ के उनाए देखो अच्छा और बोले यो मालूम मैया करियई करिया हाथों कोई पहना तो ले गौरी मैया करियई करिया हाथों कोई पहना तो ले गौरी बहना को लइयो ओई दीदी को लइयो बोल सुनाए मैया मेरी करियई करिया हाथो कोई बहना को ले त्यामर के सुडराम करूंगा अब मोड़ है मालम को बतू ताली बजाओ खुशी से तुम सही आदमी मिले भैया ठंडा लगाते हैं बहुत भाई वो ऊपर लगा दो उतारियो मत उतारो मत उतारो जवाब ये हार पहना के हमें सम्मानित किया है ये हमारे बड़े भ्राता नेम सिंह यादव जो डीलर साहब हैं जो हमारे ग्राम नगला करके हैं बड़े भैया हैं ग्राम पंचायत मलावन के ये डीलर हैं ये हार पहना के उनके सुपुत्र विवेक यादव ये हमारा भतीजा है हमें हार पहना के और साल उड़ा के सम्मानित करता है और ये हमारे बड़े भ्राता नेम सिंह यादव डीलर साहब हैं जो मैं इनकी गोद में इतना बड़ा हुआ हूँ पाल परोस के इतना बड़ा किया है इनकी गोदी में खेला हूँ आज मुझे सम्मानित किया है हम तो भगवान से ही कामना करूंगा भगवान हमारे भैया की और हमारे भतीजे की लंबी उम्र बनाए रखे समाज में सम्मान मिलता रहे और 50-50 में हमारे सभी साथियों को भेंट किए हैं हमारे बड़े भैया नेम सिंह यादव डीलर साहब हैं और ये 100 रुपए हमारे करीब आए हैं गुलशन यादव सनौर सुखवीर सिंह यादव ये ग्राम छचेना के रहने वाले हैं 100 रुपए से हमें सम्मानित किया है भगवान से कामना करूंगा भगवान भैया के हाथ धर्म के बढ़ते रहे समाज में सम्मान मिलता रहे ये हरप्रसाद सिंह एरखेड़ी के रहने वाले हैं ये उदयवीर सिंह के बहनू जी हैं शास्त्री को 200 रुपए का हार परीक्षित को 200 रुपए का हार एक पति को 200 रुपए का हार समस्त शास्त्री को मंडल को 50-50 रुपए कलश वाली कन्याओं को 50-50 रुपए समस्त सत्य भगवान का सम्मान करते हैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ और हमारे बड़े भैया नेम सिंह यादव डीलर साहब ने हमारे परीक्षित और उनकी धर्मपत्नी को सम्मान किया है शॉल उड़ा करके हम तो भगवान से कामना करूंगा भगवान भैया के हाथ धर्म के बढ़ते हैं समाज में सम्मान मिलता है बोल गोविंद भगवान और ये राजन सिंह उदयवीर सिंह के बहनोई है नगला रमिया के रहने वाले हैं ये भागवत में 500 रुपए भेंट कर रहे हैं कलश वाली कन्याओं के एक टिफन और केला और 20-20 रुपए आजा बहने निकल के वजीफा आई हो बाबा फोटो खिंचवाए ये 100 रुपए अनवी डॉक्टर ऑफ विनय कुमार ये 100 रुपए हमारे करीब भिजवाए हैं ये रुक्मणी के विवाह के लिए हम तो आशीर्वाद की कामना करूंगा भगवान ऐसे इनके हाथ धर्म के बढ़ते रहे समाज में सम्मान मिलता रहे बोल गोविंद भगवान की इस प्रकार से भगवान कन्हैया रुक्मणी को रथ में लेकर के चले हैं और आगे बढ़े हैं रघुम को मालूम हो गया रघुम ने अपना रथ पीछे डाल दिया
भगवान कन्हैया आगे खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में मेरे श्रोताओं रथ को खड़ा कर दिया और रुक्मणी बोली कन्हैया ऐसा ओ कन्हैया रथ को काहे रोक रहे हो, मेरे भैया जबर है और तुम हल्के हो, अगर लड़ाई भई तो तुम परेशानी में पड़ जाइए, कहाँ से जल्दी करो रथ को ले चलो। अच्छा देखो हाँ 750 से वो तो बांधा जी चले गए, आए तो जी थकनाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद चलेंगे। कन्हैया हाँ 750 को उस द्वारका वहां से रथ से चल के आए हैं, तो ये थोड़ा आराम करेंगे, आराम करने के बाद में ये जाएंगे। और ये बॉबी यादव और ऋतिक यादव दोनों भाई हैं। 500 रुपए का हार हमें भेंट कर रहे हैं। 50-50 रुपए पुलिस वाली कन्याएं, एक टिफन, एक स्टॉल, 50-50 रुपए एक पति परिचय, 50 रुपए संत समाज, 50 रुपए शास्त्री मंडल को भेंट कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करता हूँ। भगवान कन्हैया रथ को खड़ा कर लिया। रुक्मिणी बोली कन्हैया रथ को ले चलो, अगर थाड़ो कर लो। रुक्मिणी बोली कन्हैया अगर तुम रथ को ना ले चले हो, मेरो भैया जबर है, तुम हल्के हो, अगर काउ तरीका से कोई बात बन बिगड़ गई, मैं भैया को अगर तुमने मार दो तो परेशानी में पड़ जाए। अरे 50 रुपए गुड्डू चाचा छचेना और कलश वाली कन्याओं को 10 रुपए भेंट कर रहे हैं। गुड्डू चाचा भगवान आशीर्वाद की कामना करें। रुक्मिणी बोली कन्हैया अगर हमारे भैया कच्ची हुई गो तो दुनिया जियन ना दिए, बोली शादी के चक्कर में अपने भैया को मरवा दो, लेकिन भाई से चीज बहुत विलक्षण होती है महाराज, सारी चीज मिल जाती है मगर भैया नहीं मिलता है। रुक्मिणी हाथ जोड़ करके बोली है कन्हैया ये 200 रुपए हमारे करीब आए, हमारे परम सम्मानी गुरुदेव धर्मेंद्र दिग्गज जी जो मुबारकपुर से बता रहे हैं 200 रुपए का आशीर्वाद हमारे पास में आया है। हम तो अपने परम पूज्य गुरुदेव का हमेशा आशीर्वाद की आकांक्षा करता रहूंगा और गुरुदेव जी आप मंच पर आप मंचासीन हो जाएं तो महान कृपा होगी। ₹100 हमारे करीब आए हैं, हमारे परिचय महाराज सुरेश चंद्र यादव जी हैं। 100 रुपए का आशीर्वाद मेरे पास में आया है, आशीर्वाद की कामना करूंगा। रुक्मिणी बोली कन्हैया अरे मत मारो मेरे नाथ, बखत पे सुध भैया की आवे, मत मारो मेरे नाथ, बखत पे सुध भैया की आवे। परिचित महाराज रुक्मिणी बोली अगर तुमने मेरे भैया को मार दिया सारी चीज मिल जाएगी, तुम्हारा भैया नहीं मिलेगा। हर बहन को भैया की याद आती है, जिसके बहन के भैया नहीं है उसके कलेजे पर हाथ रख करके देखो, होने के बाद भी अगर दुनिया से चला जाए उस बहन के कलेजा पर हाथ रख करके देखो। आज रुक्मिणी बोली मत मारो
तुझ भैया की आवे मारों में। अरे कैसे आवे तीज सनूरो, देखिए अगर जिस बहन का भैया दुनिया से चला जाए, कोई भी त्योहार आता है तो बहन को भैया की याद आती है, बहन का कलेजा फट जाता है और बहन आंगन में रोती है। अरे कैसे आवे तीज सनूरो, राखी को त्योहार और रात बिन राखी को बनवावे, राखी को त्योहार। जब त्योहार आता है बहन राखी लेकर के खड़ी है और बोली आज मेरा भैया होता, आज मैं तो राखी बंधवाता, और रो रही है बहन कैसे। अरे कैसे आवे होली दिवाली, कैसे आवे होली दिवाली, कार्तिक को त्योहार तो जब भैया बिन कोई बनावे, कोई कार्तिक को त्योहार। कोई कार्तिक को त्योहार तो जब भैया बिन कोई बनावे, एक त्योहार और होता है जो जिंदगी में एक बार आता है, हर बहन को भैया की याद आती है। अरे कैसे आवे शादी विवाह में, हम किन पे मांगे बाप भैया तेरा बनावे। जब शादी होती है हर एक बहन को याद आती है अगर भैया होता तो भात लेकर के आता, भैया बिना मंडप छूना होता है। हम पे मांगे भात, भात भैया बिन कोई बुलावे। भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी के कहने पर रुक्म को छोड़ दिया। तब तक देखा है बड़े भैया बलराम आ गए और बलराम भैया ने जैसे ही देखा बोला है कन्हैया ये रथ में कौन है। परीक्षित महाराज ये रथ में कौन है। तब तक भगवान कन्हैया तो नहीं बोल पाए। रुक्मिणी जैसे ही बोलना चाहो एकदम से ये
पुष्पों का हार पहना के सम्मानित किया है, मुद्राओं का हार पहना के सम्मानित किया है हमारे भैया मोहित यादव। ये मोहित भैया ने हमारा सम्मान किया है। हम तो भगवान से कामना करता हूँ भगवान भैया के हाथ में धर्म के बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोल गोविंद भगवान की। और जैसे ही बलराम भैया ने देखा